सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के लिए एसबीआई को और समय देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि एसबीआई 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस जानकारी को 15 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद विजय हांसदा ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पावर का बीजा इस्तेमाल कर रही है। हांसदा ने कहा कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ी रकम कई कंपनियों से अर्जित की है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जो बयान आया है, मुझे लगता है कि एक आई ओपनर है पूरे देश के लिए कि लगातार जिस पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना या बात रखी जा रही है, उनके द्वारा ही एक ऐसा हिडन एजेंडा जिसमें कि आज सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ा। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, इसको लेकर के पहले भी कई सवाल उठे और आखिर में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए जो एसबीआई ने डेट दिया था जून का, उसे बोला गया है कि तुरंत वो पेश करें। और मुझे लगता है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से अगर इसकी पीछे की कहानी अगर देखी जाएगी तो एक तरह से सोची समझी एक्सटॉर्शन पूरे देश के अंदर, और जिस तरह से पावर के मिसयूज को लगातार केंद्र कर रही है, उसका भी आप कह सकते हैं ये एक जरिया जिसके माध्यम से बीजेपी सरकार ने अपने सरकार में रहते हुए इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से एक बहुत बड़ा रकम कई कंपनियों द्वारा अपने यहाँ अर्जन किया, जो कि मैं कह सकता हूं कि अब इन द ओपन आना चाहिए। बहुत समय से इस चीज की हम लोग मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा है कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को रख दिया जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 6 महीने में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा कंपनियों से लिया है। ईसीआई को तय करेंगे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जो दोनों भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार हैं। दोनों तय करेंगे किस तरह से फर्जीवाड़ा किया जाए चुनाव में। उनके सांसद कहते हैं कि हम 400 पार इसलिए जाना चाहते हैं ताकि संविधान को बदल दें। तो आज ये लड़ाई केवल हेमंत सोरेन की नहीं, आज ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने की, देश के लोकतंत्र को बचाने की। आज बताना चाहिए चुनाव आयोग को और ईडी को भी कि आपने जिनको आपने छापा मारा, सीबीआई, आईटी, ईडी, वैसे उद्योग घराने पिछले 6 महीना में कैसे 335 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में डाले, और ये तथ्य के साथ है। केवल एक आदिवासी, उसका गुनाह ये कि उन्होंने अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया तो उनको जेल में डाल दो। इसका प्रतिकार होगा और कई पहलू है ईडी का, जिसको क्रमवार हम लोग खोलेंगे। आप इलेक्टोरल बॉन्ड का डिटेल जब एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी तब विपक्षी दल के पास बीजेपी के खिलाफ एक ठोस सबूत मिल जाएगा। ये तय है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डिटेल सामने आने पर देश में विपक्षी दल बड़ा हंगामा जरूर खड़ा करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।